आज एक बार फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी में कुछ विद्यार्थियों की तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी, जिसमें विद्यार्थी सरदर्द, चक्कर आना व पेट दर्द आदि की शिकायत करने लगे और कुछ में बेहोशी के लक्षण भी पाए जाने लगे, जिसको देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत नागरिक अस्पताल को सूचित किया और एम्बुलेंस के माध्यम व अन्य माध्यमों से अधिक खराब तबीयत वाले बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ बच्चे स्कूल में अपने आप ठीक भी हो गए। अस्पताल पहुंचने पर तुरंत डॉक्टर की टीम ने बच्चों का इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद बच्चों की हालत अब ठीक बताई जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चों में इस तरह की बीमारी के लक्षण पाए गए थे और उस समय भी उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज करवाया गया था। लेकिन आज फिर कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने से ये बात उठ रही है कि आखिर बार बार बच्चों को इस तरह की समस्या क्यों हो रही है। इसके लिए ये भी मांग की जा रही है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों, जिनमें मनोचिकित्सक भी हो, एक टीम गठित कर बच्चों की काउंसलिंग की जाए, जिससे कि बार बार बच्चों में इस तरह की समस्या उत्पन्न होने के कारण का पता चल सके। इस बारे में स्कूल के प्रधानाचार्य नरेश चंदेल ने बताया कि आज दिन में कुछ विद्यार्थी तबीयत खराब होने की शिकायत करने लगे, जिसे देखते हुए तुरंत उन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी तबीयत ठीक है। आज सुबह जब मॉर्निंग असेंबली के टाइम जो बच्चे बीमार थे उस दिन, वो आज स्कूल आए थे, लेकिन वो कहते कि हमें अभी वीकनेस फील हो रही है थोड़ी, तो हम असेंबली अटेंड नहीं करेंगे। तो हमने उनको अलग से बिठाया था। फिर वो बच्चे हमने सारे ही एक कमरे में अलग से कर दिए थे, बिठा दिए थे उनको। और फिर उसमें से एक लड़की जो है वो थोड़ा सा रोने लग पड़ी, फिर से जैसे उस दिन रो रहे थे तो रोने लग पड़ी। तो हमने उसको एकदम से हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया कि हम उसको हॉस्पिटल टीचर्स लेके जाने लगे। तो उसको रोते हुए जब देखा तो 2-3 बच्चियों ने उसको जाते हुए देखा रास्ते में, तो नई लड़कियां थी वो, मतलब वो उस दिन बीमार नहीं हुई थी। तो उसको देख के उन्होंने भी रोना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया डॉक्टर साहब को कि आप मेडिकल टीम ही भेज दीजिए यहाँ पे, क्योंकि देखा देखी में और बच्चे भी हो जाएंगे। और सच में ही ऐसा ही हुआ, 3-4 बच्चे और रोना, मतलब छात्राएं थी, मतलब लड़का कोई भी नहीं था, सब लड़की ही थी जिनको ये प्रॉब्लम हो रही थी। फिर डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने काउंसलिंग भी की और चेक भी किया। तो एक लड़की को टेम्परेचर था, उसको उन्होंने मेडिसिन दी, फिर वो ठीक भी हो गई थी। और बाकी बच्चे फिर हमने एक अलग से कमरे में रखे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला। तो अभी भी वो वहीं पे हैं और खेल रहे हैं, मस्त हैं। लेकिन वो जब किसी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो वो रोना स्टार्ट कर रहा है, तो उसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फिर तो आगे फिर डॉक्टर साहब ही देखेंगे कि क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। इस बारे में अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मिली डोगरा ने बताया कि स्कूल के करीब 10 विद्यार्थी यहां पर खराब तबीयत होने के कारण लाए गए, जिनमें शुरुआती जांच के दौरान मास हिस्टीरिया के लक्षण देखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या में बच्चे एक दूसरे को देखकर भी उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों का पूरी तरह से इलाज किया जा रहा है और अब सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ भी हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले भी स्कूल के कुछ बच्चे मास हिस्टीरिया की समस्या से ग्रसित होकर अस्पताल में आए थे, जिस कारण अब मेडिकल कॉलेज चंबा में इसकी सूचना दी गई है और शीघ्र ही वहां से मनोचिकित्सक यहां पर स्कूल में जाकर बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, जिससे कि भविष्य में बच्चों में इस तरह की समस्या पैदा न हो सके। जिस तरह से पहले भी काफ़ी सारे बच्चे आए थे, तो उस टाइम ये माना जा रहा था कि आयरन की टैबलेट्स जो स्कूल में खिलाई गई थी उनकी वजह से हुआ था। लेकिन उस टाइम पे भी जो उनके बच्चों के सिम्टम्स थे, जिन प्रॉब्लम्स के साथ वो आ रहे थे, वो यूजुअली अगर आयरन ज़्यादा भी खा लो तो वैसे सिम्टम्स पेशेंट्स में नहीं आते हैं। और आज भी जैसे सुबह से 10 बच्चे आ चुके हैं हॉस्पिटल में, तो आज स्कूल में ना कोई आयरन की टैबलेट्स खिलाई है उनको, ना कुछ और कोई दवाई खिलाई है। तो बट सिम्टम्स उनके आज भी वैसे ही हैं, घबराहट के साथ आ रहे हैं। हो सकता है पेट में दर्द बोल रहे हो या सर में दर्द बोल रहे हो, बट ऐसे कि डायरिया या उल्टियाँ इस तरह की कोई शिकायत है नहीं। तो अभी तक तो हम यही बोल रहे हैं कि मास हिस्टीरिया है, जो कि होता है, लिटरेचर में भी डिफाइंड है। तो कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो जेन्युइनली एक्चुअल में बीमार हो सकते हैं और उनको देख के बाकी लोगों को भी वैसे वैसे सिम्टम्स आने लग सकते हैं, चाहे वो बीमार हो या ना हो। तो इस तरह से ये एक तरह से फैलता रहता है हिस्टीरिया, और एंग्जाइटी होती रहती है सब में।
काफ़ी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम सिम्टोमेटिकली मैनेज कर रहे हैं उनको। अभी जितने भी बच्चे आए हैं सुबह से वो ठीक है, अभी ऐसे कोई कुछ ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं है। ऑक्सीजन डू यू थिंक कि इसके लिए आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को रिकमेंड करना चाहिए इसकी हमने प्रॉब्लम को? बोला है, चंबा मेडिकल कॉलेज में भी बात हुई थी शायद ऐसे ही। तो वहाँ के जो साइकाइट्री डिपार्टमेंट है हमने तो अपनी तरफ से कंसल्टेशन बोली है सारे बच्चों को, साइकाइट्रिक कंसल्टेशन, क्योंकि एसेंशियली जो ये लग रहा है ये साइकाइट्रिक प्रॉब्लम ही होगी, एक तरह से मास हिस्ट्री। नॉट सेइंग कि मतलब ये ऐसे कोई लंबी बीमारी होती है, बट कई बार अक्यूट अटैक्स आ जाते हैं और मल्टीपल लोगों में एक साथ आ जाते हैं। तो अभी तक जो बच्चे आए हैं उनमें वो बिल्कुल ठीक है? उनके हाँ, ट्रीटमेंट अभी हो गया? ठीक है, उनको एडमिट किया हुआ है हमने, वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल वो ठीक है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।